हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज अगर हम बात करें दोस्तों टर्म की, तो बॉडी लैंग्वेज जैसे ही हम ये टर्म को लेते हैं, जैसे ही इस शब्द को हम अपने प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तरीके की ऐसी इमेज आ जाती है जिसमें हम किसी भी आदमी को चलता हुआ देखते हैं, या फिर सिट किस तरीके से वो खड़ा हो रहा है, किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है, किस तरीके से वो उसका बैठने का स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से आई कांटेक्ट मिला रहा है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वही हमारी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज। अब इसको लैंग्वेज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये नॉन वर्बल होती है, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब कि इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। सपोज कि कोई एक दोस्त है जो कि रोज़ जिस तरीके से आता है वो आज उस तरीके से नहीं आया है, तो हम उसको देख करके ही पहचान जाते हैं कि क्यों भाई आज तुम क्यों इतने ज़्यादा दुखी लग रहे हो, क्योंकि हम उसको नॉन वर्बली जान सकते हैं, ठीक है। उसने अभी कोई वर्ड भी नहीं बोला है लेकिन हम उससे तुरंत पूछ लेते हैं कि क्यों आप दुखी लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम उसको देख करके ही पहचान जाते हैं। तो ये जो हमारा एक तरीके से अंदाज़ा लगाना होता है, ये वही होता है कि आदमी जो होता है वो बोलता बाद में है, लेकिन अपने केवल बॉडी लैंग्वेज से ही बता देता है कि वो किस तरीके का आदमी है, ठीक है। हम भी समझ सकते हैं, ये आप भी समझ सकते हो, ठीक है। कोई आदमी बहुत ही अकड़ू होता है तो हमें उसके पास में ऑलरेडी जाने का मन नहीं होता है, ठीक है। वही अगर कोई दूसरा आदमी होगा जिसकी आंखों में चमक है, वो एकदम अच्छी सी प्यारी सी स्माइल पास कर रहा है, तो हमें उससे ज़्यादातर बात करने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है किसकी वजह से, बॉडी लैंग्वेज की वजह से। यह हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि नॉन वर्बली होता है। इसमें किसी तरीके के वर्बल कोई भी वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, बट एक्चुअल में ये बॉडी लैंग्वेज के हेल्प से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो भी सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बॉडी लैंग्वेज को हम लोग किनेजिक्स के नाम से भी जान सकते हैं, कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किनेजिक्स। तो किनेजिक्स में दोस्तों वो सारे टर्म्स और जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो किनेजिक्स है ये क्या होता है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का ही एक टाइप होता है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही किनेजिक्स आता है। तो यहाँ पर देखिए, द टर्म बॉडी लैंग्वेज जो है उसको जॉर्ज टेरी ने कॉइंड किया था, जो कि एक तरीके से जिनको आप स्कॉलर मैन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जॉर्ज टेरी ने इसको फाइंड आउट किया था। और बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों एक तरीके का ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसको हम बिना बताए ही, बिना वर्ड्स को बोले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देते कि हु आई एम, कि मैं क्या हूँ, ठीक है। किस तरीके से मैं हूँ, जो भी मैं हूँ वो अपने आप को ही दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल तरीके से हम लोगों के सामने अपने आप को खुद को प्रेजेंट कर देते हैं। और बॉडी लैंग्वेज ही इंक्लूड करता है कि हाउ वी ग्रीट अदर्स, की किस तरीके से हम दूसरों से ग्रीट कर रहे हैं। कहीं हमारी ग्रीट करने के दौरान में हमारी कोई ईगो तो नहीं है कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो उसमें कोई ईगो तो नहीं दिख रही है, ठीक है। कि हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से हम खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी लो कॉन्फिडेंस जिसका होगा, तो अगर वो खड़ा होगा तो उसको वो अलग ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर वही कोई दूसरा आदमी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट में होगा, वो अगर खड़ा होगा तो वो अलग ही दिखेगा, ठीक है। हमारे जो भी फेशियल के एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे जो भी फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी किस तरीके के क्लोथ्स हैं, डजेंट मैटर कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं या फिर नए हैं, अच्छे दिख रहे हैं नहीं, बट एटलीस्ट इट शुड बी क्लीन, कि वो क्लीन होने चाहिए। हमारे हेयर्स का स्टाइल किस तरीके से है, बहुत ही अगर डिज़ाइनर और रंग बिरंगे बाल हैं तो हम समझ जाते हैं कि किस तरीके का आदमी है। इसको ज़्यादातर ये केवल फैशन में ही इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही बिना बोले ही हम उसके समझ जाते हैं कि वो किस तरीके से, टोन ऑफ वॉइस इसकी क्या है, कि किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। उसके आइज़ के मूवमेंट क्या है, वो किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आई कांटेक्ट से ही पकड़ लेते हैं जो भी इंटरव्यूअर्स वगैरह होते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो आई कांटेक्ट से ही आदमी के पकड़ लेते हैं कि आदमी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और कहीं नर्वस तो नहीं है, ठीक है। हम किस तरीके से सुन रहे हैं, हम चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी जो भी चीज़ बताई जा रही तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहे, तभी किस तरीके से हम सुन रहे हैं, ये भी हम एक बॉडी लैंग्वेज का लिसनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तभी जो भी टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट से क्या बोलते हैं कि तुमको समझ में आया कि नहीं, बार बार उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि जो बच्चा है उसको देख करके ही पता चल रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है ये वो, या फिर जब भी कभी हम
ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो अक्सर हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, या फिर हम जब किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़ा सा बैक साइड में चले जाते हैं। तो ये हमारा लिसनिंग प्रोसेस जो होता है वो भी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, कि हम किस तरीके से, हाउ क्लोज वी स्टैंड टू अदर्स, हम किस तरीके से लोगों के पास या नज़दीक खड़े हो रहे हैं। सपोज कि दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही क्लोज होकर के बात करेंगे। ठीक है, वहीं अगर कोई दो पोजीशंस के बीच में बात हो रही, सपोज कि कोई बॉस के बीच में और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में बात हो रही है, उसके जो क्लर्क है उसके बीच में बात हो रही है, कोई भी जो भी बॉस के बीच में और उसके एम्प्लॉय जो भी एक तरीके की नॉर्मल एम्प्लॉय है उस कंपनी का, उसके बीच में बात हो रही तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मूवमेंट्स क्या है, हैंड्स के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, जो भी लिप्स के मूवमेंट्स हैं, ये सारे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सारी जो भी हैं बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या लिखा है कि दस इट इज़ द वे द बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स। तो ये सारी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमारी जो बॉडी होती है वो बिना किसी शब्द को बोले ही हमारी बॉडी जो होती है वो कम्युनिकेट कर लेती है। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई सुधार मेरे हिसाब से या नहीं किया जा सकता जल्दी, लेकिन हाँ अगर हम इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर सेशंस को देखें, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के लोगों के साथ में रह रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में धीरे धीरे जो ये एक तरीके का ग्रेजुअली चेंजमेंट होता है, धीरे धीरे चेंजमेंट होता है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है किसी की एकदम से चेंज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस होता है विच इज़ गेन्ड बाय सेल्फ प्रैक्टिस। अपनी अगर आप जो भी सेल्फ प्रैक्टिस है उसको चाहोगे तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई आदमी है बहुत ही फास्ट चल रहा है, कोई आदमी बहुत ही धीमे चल रहा है। ठीक है, तो उसके चलने के स्टाइल से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो आदमी है वो किस तरीके का आदमी है, या कि वो मैनेजर के पोस्ट का है। जो मतलब कि अलग होते हैं ना, अल्फ़ा जिनको बोलते हैं, तो वो अल्फ़ा मेल्स या फीमेल्स वही होते हैं जो थोड़ा सा लोगों से अलग हट करके दिखें। अब अलग हट करके दिखाने को इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अलग तरीके से चलो, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज एक तरीके का ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द किनेजिक्स। इसको हम लोग किनेजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी मूवमेंट्स। इसका मतलब किनेजिक्स का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स है, किस तरीके से हम चलने के दौरान हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, सर तो ज़्यादा नहीं हिल रहा, पूरी बॉडी तो नहीं मूव कर रही है, केवल पैर ही मूव करने चाहिए, पूरी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स बॉडी मूवमेंट्स। ये पूरी जो भी है बॉडी मूवमेंट्स को इंक्लूड करता है, गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, हमारे बैठने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल। ठीक है, हम किस तरीके से सर को हिला रहे हैं, हम अपनी आइज़ को किस तरीके से चमका रहे हैं, या फिर अपने हैंड्स को किस तरीके से वेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसमें, किनेजिक्स में यानी बॉडी लैंग्वेज में ही इंक्लूड होती हैं। फिर अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा है कि नेचर क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का नेचर क्या होता है। ऑल्दो बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट बी टोटली कंट्रोल्ड। जो बॉडी लैंग्वेज का जो पार्ट होता है ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, येट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सोशल बिहेवियर। ये एक तरीके से जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंजमेंट होता है, धीरे से आराम से ही चेंज होगा। जब इसके ऊपर थोड़ा सा हम वर्क करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर में रह करके लोगों को देखेंगे, उनको बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, तब जा करके हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजमेंट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, टोटली तो इसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट फिर भी सोशल तरीके से, सोशल बिहेवियर के तरीके से हम इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी लैंग्वेज का क्या है। एनीवेज यहाँ पर जो है बॉडी लैंग्वेज की कुछ एक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज दैट कि असिस्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब कि कोई भी आदमी क्या है, एक्चुअल में क्या है, हम उसको सही तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल जो आदमी है वो बॉडी से ही, बॉडी मूवमेंट में जो है वो केवल ऐसे ही चल रहा है, फिर रहा, तो हम उसको पागलों की तरीके हरकत कर रहा, तो उसको हम इससे केवल बॉडी मूवमेंट से ही नहीं जज कर सकते। हम उसको वर्ड्स को भी सुनना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आदमी है वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं। जो पागल आदमी होता है वो हमको अलग ही दिखता है। ठीक है, उसकी केवल हाथ पैर चलाने के स्टाइल से ही, चलने के स्टाइल से हम उसको समझ जाते हैं कि वो थोड़ा सा दिमाग से कुछ हटा हुआ है। ठीक है, और
वो थोड़ा सा नॉर्मल पीपल से अलग है, अब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है बॉडी लैंग्वेज का कि इसका क्या होता है कि हमको लोगों को आसानी होती है समझने में, और साथ ही साथ में लोग एक्चुअल में क्या हैं ये चीज़ भी हमको पता चल जाती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है कि बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स इंटरप्रेट अदर्स पीपल्स मूड्स एंड इमोशंस। इसके साथ ही साथ में लोगों का जो भी मूड्स होता है, इमोशंस होता है, इस चीज़ को भी वो पकड़ लेते हैं लोग जल्दी से बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू ही। और अपार्ट फ्रॉम दिस इट एनहेंस आवर कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल्स रिएक्शन। और साथ ही साथ में हम इसको अपने जो भी हमारे दिमाग में एक जो पर्सन को लेकर की इमेज होती है वो भी क्रिएट हो जाती है, हम आदमी को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसके रिएक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा भरोसे लायक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में ही आती हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिसनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।